हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना जो नई बुक से क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट यू एडमायर। हु इज़ द पर्सन, कौन है वो, व्हाट इज़ हिज हर अचीवमेंट्स, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, वाई डू यू एडमायर हिम, आप उसको क्यों एडमायर करते हो। चलो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। Being a sports lover, I have a curiosity to know about games and sports personalities. एक स्पोर्ट्स लवर होने के वजह से मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं इन लोगों के बारे में जानूं, क्रिकेटर्स के बारे में, इन सब जैसे भी जो भी होते हैं इनके बारे में मैं जानूं। इसलिए here I would like to talk about a sports person that I admire the most, that is none other than सरदार मिल्खा सिंह। तो यहाँ पे मैं जिसके बारे में बोलने जा रहा हूँ वो सरदार मिल्खा सिंह जी हैं। I vividly remember it was a time when I was in my 10th standard. At that time I came to know about him from a book. जब मैं अपनी 10th में था, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं 10th में था तो मुझे इनके बारे में एक बुक से पता चला। Actually my friend my friend gave me or gifted me a book that contains the entire life story of this athlete. मेरे दोस्त ने मुझे एक बुक गिफ्ट की या मुझे दी जिस बुक में इस पर्सन की लाइफ स्टोरी है। द नेम ऑफ दैट बुक इज़ द रेस ऑफ माई लाइफ। उस बुक का नाम है रेस ऑफ माई लाइफ। तो मैंने उस बुक का यहाँ पे फ़ोटो भी शेयर किया है। अगर आपके पास टाइम होता है दिन में 1 घंटा कोई बुक वगैरह पढ़ने के लिए, आप इस बुक को ऑनलाइन बाय करो, जैसे भी बाय करो, बहुत अच्छी बुक है और आपकी आइल्स में, स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, सब में वोकैबुलरी और सब किसी में हेल्प करेगी और आपको मोटिवेशन देगी ये बुक। ठीक है, ये क्यू कार्ड से अलग की राय है मेरी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आफ्टर रीडिंग इट्स 2 पेजेस, इसके 2 पेजेस पढ़ने के बाद आई कुडंट रेसिस्ट माई सेल्फ टू रीड इट फुली बिकॉज आई फेल्ट मोटिवेटेड। तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका इसको पूरा पढ़ने से क्योंकि मैं मोटिवेट फील कर रहा था। इफ़ आई टॉक शॉर्टली अबाउट दिस पर्सनस जर्नी, अगर मैं ब्रीफ में इस पर्सन की जर्नी के बारे में बात करूं, ही वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान बट रेज्ड इन इंडिया। ये पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ बट ये पला बड़ा इंडिया में। ही फेस्ड सो मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जब इंडिया एंड पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। ही लॉस्ट हिज फैमिली, इसकी फैमिली इससे बिछड़ गई। ही हैड नो फूड, कोई खाना नहीं था। हिज सिस्टर वॉज बीटन बाय हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड इसकी सिस्टर को बीट करता था, मारता था। एंड व्हेन ही केम इन हिज 16 ही टेकन बिहाइंड द बार बिकॉज ही रेज्ड वॉइस अबाउट नीड्स। तो जब ये 16 साल का हुआ तो इसको जेल में डाल दिया गया क्योंकि ये अपनी ज़रूरत की आवाज़ उठाता था। समहाउ, किसी तरह, आफ्टर गेटिंग बेल फ्रॉम जेल से छुटकारा मिलने के बाद, ही वॉज रिक्रूटेड एज अ सोल्जर इन इंडियन आर्मी। तो इसको इंडियन आर्मी में एज अ सोल्जर यानी कि एक कांस्टेबल इसको भर्ती कर लिया गया। वेयर ही स्पेंट अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ हिज लाइफ, जिधर इसने अपनी लाइफ का लंबा समय व्यतीत किया। मीनवाइल का मीनिंग होता है उसी समय के दौरान, मतलब जब ये आर्मी में था। ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक where Milkha Singh won India's first gold medal in the 440 yard race at the 1958 Commonwealth Games in कार्डिफ वेल्स एरिया का नाम है। एंड बिकम एन एमिनेंट पर्सनैलिटी इन दी वर्ल्ड। ये पार्ट थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है बट इसको ज़रूर ऐसे ही याद करना है क्योंकि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कॉमनवेल्थ, यार्ड रेस, कार्डिफ वेल्स, ये सब आपकी वो कैब का काम करेंगी। ठीक है, तो इधर इसको मौका मिला इन गेम्स में जाने का जिधर इन्होंने 440 यार्ड रेस विन की 1958 में। ठीक है, आगे चलते हैं। When it comes to the question that why I admire him, जब इस सवाल पे बात आती कि मैं क्यों एडमायर करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बोलूँ, आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस। मेरे पास कुछ भी बुरा नहीं है इनके बारे में बोलने के लिए। बिकॉज द थिंग्स दिस पर्सन हैज़ डन फॉर इंडिया, क्योंकि जो चीज़ें इस पर्सन ने इंडिया के लिए की है, नेवर हैड एनी वन डन सो फार, अभी तक तो किसी ने नहीं की। ठीक है, नेवर हैड एनी वन डन सो फार इन स्पोर्ट्स फील्ड, आप ऐसा लिख सकते हो, इन स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, ओके।
येस दिस इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन दैट आई एडमायर। हाँ, यही वो पर्सन है जिसको मैं एडमायर करता हूँ। सो चलो फॉलोअप्स की तरफ चलते हैं। ओके, फॉलोअप स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। संडे को एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, आप ज्वाइन करो, ज़रूर ज्वाइन करो। अगर नहीं ज्वाइन की तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप में आ जाओगे। और मेरी स्पीकिंग की क्यू कार्ड की जो इंट्रो सेक्शन फॉलोअप्स की PDF है, बाय कर सकते हो। और आयल्स और PT फ्रेंच की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। एयर टिकट के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। आप पहले कहीं से भी पता करो एयर टिकट का, आपने किधर जाना है, कौन सा प्राइस मिल रहा है, बाद में आप मेरे से प्राइस लो, ठीक है। अगर आपको चीप प्राइस में मेरे से टिकट मिल रही है तो ज़रूर बाय करो। चलो फॉलोअप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉलोअप है इस क्यू कार्ड का, डू टीनेजर्स लाइक एक्सरसाइजिंग इन योर कंट्री। तो टीनेजर्स कौन होते हैं? जो 13 से लेके 19 की एज में आते हैं उनको टीनेजर, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा अडल्ट होते, बच्चे से होते हैं, ठीक है। तो हम आंसर करेंगे इट सीम्स टू मी दैट, ये मुझे ऐसा लगता है, दैट दी एटीट्यूड ऑफ टीन एजर्स टुवार्ड एक्सरसाइज कैन वेरी वाइडली। तो उनका जो स्वभाव है एक्सरसाइज को लेके वो अलग अलग तरह का है। वेरी वाइडली का मतलब है कि अलग अलग तरह का है। सम एंजॉय फिजिकल एक्टिविटी, कुछ को तो अच्छी लगती है, ऐसा चाहे स्पोर्ट्स और फिटनेस रूटीन, कुछ को ये चीज़ें अच्छी लगती है। वाइल अदर्स में बी लेस एंथुजियास्टिक। क्या बोलोगे? एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक होता है उत्सुक। जिधर जब तक कि कुछ लोगों को तो अच्छी लगती है, जबकि कुछ बिल्कुल कम एंथुजियास्टिक है, मतलब करते हैं, कभी कर लिया, कभी हुआ मन तो कर लिया, कभी नहीं, ठीक है, वो चीज़ है। डू यू थिंक फिजिकल एजुकेशन इज़ नेसेसरी? क्या आपको लगता है कि जो फिजिकल एजुकेशन है नेसेसरी है? यस, हाउ कैन आई से नो टू दिस? हाँ, मैं इसको नो कैसे बोलूँ? फिजिकल एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट एज इट प्रमोट्स ओवरऑल हेल्थ। तो फिजिकल एजुकेशन जो है इसको तो बहुत ही अच्छी तरीके से कंसीडर किया गया, गिना गया है, काउंट किया गया है, क्योंकि ये अपनी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करती है, सिर से लेकर पैरों तक अपनी हेल्थ को प्रमोट करती है फिजिकल एजुकेशन। फिटनेस आता है इसमें, एंड वेल बीइंग मतलब लोगों में कैसे बातचीत करनी है। इट आल्सो हेल्प्स डेवलप एसेंशियल मोटर स्किल्स, टीम वर्क एंड इंस्टिल्स द वैल्यू ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम अ यंग एज। तो ये इसके अलावा एसेंशियल मोटर स्किल्स मतलब कि अपने माइंड की जो स्किल्स हैं, क्रिएटिव थिंग्स, उनको प्रमोट करती है, टीम वर्क को प्रमोट करती है। इंस्टिल होता है माइंड में बिठाना, यानी कि किसी चीज़ को अपने अंदर बिठाना। वो क्या चीज़ है? दी वैल्यू ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम अ यंग एज। यंग एज से ही फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करना, ये फिजिकल एजुकेशन ही तो सिखाती है। ये 9 बैंड के आंसर्स हैं, अगर आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन सही है तो। अगर आप एग्ज़ाम को एग्जाम नहीं बोलते तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट सीरियस बात है। आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पहले ठीक करो और बाद में इन चीज़ों के ऊपर आओ। जो भी वर्ड आपको कोई टीचर बोल देता है ना कि ये वर्ड आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, उसको लाइटली मत लो, उसको पहले ठीक करो। ओके ना जी, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डू यू थिंक फिजिकल एजुकेशन क्लासेस अफेक्ट चिल्ड्रन डेवलपमेंट? आपको कैसे लगता है कि फिजिकल एजुकेशन बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट, चाइल्ड को, मैं फंबल कर गया। हाउ डू यू थिंक फिजिकल एजुकेशन क्लासेस अफेक्ट चिल्ड्रन डेवलपमेंट? बच्चे की डेवलपमेंट को फिजिकल एजुकेशन कैसे इफेक्ट करती है? फिजिकल एजुकेशन क्लासेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू चिल्ड्रन डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग फिजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव स्किल्स एंड ओवरऑल फिटनेस। तो इसमें आंसर तकरीबन वैसा ही है, बट वर्ड्स चेंज कर दिए हमने कि इसमें कंट्रीब्यूशन आ जाता है, फिजिकल हेल्थ का आ जाता है, माइंड का आ जाता है, ओवरऑल फिटनेस आ जाती है। देखो, जो एक बंदे की हम कहते हैं ना कि तू कैसा है, उसमें खाली ऐसा नहीं है कि अगर कोई चोट नहीं लगी हुई तो वो ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल वेलबींग एंड फिज़िकल, तीनों चीज़ें अच्छी हों तो वो बंदा अच्छा है। अगर उसकी अपने नेबर्स के साथ, किसी के साथ बनती नहीं तो भी वो ठीक नहीं है। उसका माइंड नहीं ठीक है तो वो भी ठीक नहीं है। और अगर उसको कोई चोट लगी, हाथ पाँव टूट चुका है तो भी वो ठीक नहीं, ठीक है। दीज क्लासेज आल्सो फोस्टर टीम वर्क लाइक गिविंग फर्स्ट एड टू समवन इन हार्ड टाइम। तो जो ये क्लासेस हेल्प करती हैं कि कैसे किसी को मुढ़ली सहायता देनी है। मुढ़ली सहायता, किसी को चोट वगैरह लग गई है तो उसको कैसे हेल्प करनी है। बट काइंड ऑफ एक्सरसाइज डू इंडियन पीपल लाइक? कैसी एक्सरसाइज इंडियन पीपल लाइक करते हैं? इन इंडिया पॉपुलर एक्सरसाइजेज इंक्लूड ट्रेडिशनल
प्रैक्टिसेस लाइक योगा, योगा आता है विच हैज़ डीप कल्चर एंड स्पिरिचुअल रूट्स, जिसमें डीप कल्चर आ जाता है, स्पिरिचुअल रूट्स आ जाती हैं। एडिशनली इसके अलावा एक्टिविटीज़ लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉकिंग एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ डांसेस आर वाइडली इंजॉयड। तो क्रिकेट आ जाती है, आप और भी 2-4 गेम्स के नाम डाल सकते हो, और काफ़ी तरह के डांसेस वगैरह जैसे जुम्बा और ये चीज़ें सब पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है। सो दिस इज़ द क्यू कार्ड एंड फॉलो अप क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।